क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल्स में। जैसे दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम आज सीखते हैं कि इसमें कैसे चेक करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या कहता है डिस्क्रिमिनेंट? d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? एक कांस्टेंट नंबर। अब यहां पे हम तीन केस की बात करते हैं। पहला केस 1। तो केस 1 क्या कहता है? यहां पे सबसे पहला इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है देन रूट्स आर रियल एंड यूनिक। ठीक है, क्लियर है? क्या बोले कि अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है देन रूट्स आर रियल एंड यूनिक। यूनिक का मतलब दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं यानी कि अनइक्वल हैं। तो इसमें सबसे पहला ये हुआ कि यानी कि d की वैल्यू हमने निकाली, d 0 से बड़ा आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और यूनिक होंगे। केस 2 क्या है? केस 2, मान लो d इक्वल टू 0 आ जाए तो d इक्वल टू 0 का मतलब द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे क्या है कि रूट्स रियल है और अलग अलग है। इसमें क्या है? रूट्स रियल है और इक्वल है। क्योंकि और थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या होगा? इफ d इज लेस देन 0 then roots will be imaginary। ठीक है, इस केस में रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? पहला केस अगर d 0 से बड़ा है तो रियल है और अलग अलग है। केस 2 d अगर 0 के इक्वल है तो रियल है और सेम है यानी कि इक्वल है। थर्ड केस अगर d लेस देन 0 है रूट्स विल बी इमेजिनरी यानी कि इक्वल नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हम यहां पे बात करते हैं कैसे निकालते हैं हम रूट। तो एक इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधराचार्य ने दिया था। तो वो क्या है? तो यहां से आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये। ठीक है, अपॉन 2a। अब यहां पे हमारे पास हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं यानी कि दो जीरोस होते हैं। तो एक बार हम मान लो यहां से लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। यहां दिख रहा होगा दो साइन है प्लस माइनस, इनका क्या मतलब होता है? अल्फा मान लिया कि पहला जीरो या पहला रूट्स अल्फा है, उसने कहा पहले पॉजिटिव साइन लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? समझ में आ गया होगा। अब अगर टेकिंग नेगेटिव साइन, अब हमने क्या करा? यहां दो साइन थे प्लस माइनस, अगर प्लस ले रहे हैं तो पहला रूट्स आ जाएगा, माइनस ले रहे हैं तो यहां पे x इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है? तो यहां पे हम सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे तीन केस होंगे। पहला केस इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल होंगे, यूनिक होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि डिफरेंट अलग अलग होंगे। केस 2 अगर d 0 आ जाता है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तीसरा अगर 0 से छोटा आ जाता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे यानी कि इस केस को भी हमें सोल्व करना है, इसे भी सोल्व करना है और इसमें क्वेश्चन को यहां पे ही छोड़ देंगे। और इन दोनों केसों में निकालने के बाद अगर ऐसा पॉसिबल है तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला दिया था श्रीधराचार्य ने
तो उसके नाम पे इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर हमने पॉजिटिव साइन ले लिया तो यहाँ दो साइन है, माइनस हटा दिया, फिर यहाँ निगेटिव लिया तो प्लस साइन हटा दिया, खाली कौन से चेंज होंगे, ये वाले। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके दो रूट्स होते हैं, इसे बीटा भी कह सकते हैं। तो एक हुआ अल्फा, एक हुआ बीटा, क्लियर है। तो इसके बाद हम पे इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं अभी। तो ये नेचर निकालने, अगर कोई कहता है कि इसके नेचर फाइंड आउट करो तो डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद अगर डी 0 से बड़ा हो गया तो कह देंगे रूट्स रियल हैं और यूनिक हैं। दूसरा डी 0 आ गया तो रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। थर्ड डी अगर लेस देन 0 आ गया तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे हमने मान लो एक क्वेश्चन लिया, देखिए यहां पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कहता है सोल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू माइनस 10, क्लियर है। इसके बाद हम d निकालेंगे, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 3 या 9, क्लियर है। a b c की वैल्यू 4 10 या 40 और माइनस माइनस तो कितना हो गया 49, निकल गया डिस्क्रिमिनेंट d। इसके बाद हम यहाँ x का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखाया था माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्लियर है। जब हम इस पे बात करते हैं तो माइनस b यहां से लेंगे, b निगेटिव है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस रूट डी, डी पहले से निकला हुआ है 49, टू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 49 का रूट 7 अपॉन 2, क्लियर। अब यहां दो साइन आए, एक प्लस और एक माइनस, तो हमने कहा टेकिंग पॉजिटिव साइन, कि प्लस साइन लेने पे क्या होगा, अल्फा इजकल टू 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 7 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। अब नेगेटिव साइन, अगर हमने माइनस साइन ले लिया तो मान लो उसे बीटा लिख दिया, तो 3 माइनस कितना हो गया माइनस का 2, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो जो इसके दो सॉल्यूशन आए, एक आया 5 और एक आया -2, क्लियर है। तो जैसे यहां पे कोई इक्वेशन दी है, पहले हम उसका नेचर फाइंड आउट किया, तो नेचर के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा d, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां से d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9, 4a 1 c -10, तो ये रख दिया 4 10 या 40, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 49 डी कैसा है पॉजिटिव, यानी कि रूट्स कैसे हैं रियल हैं और डिफरेंट रूट्स हैं, यानी कि यूनिक है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, b की वैल्यू हमने यहां से ले ली -3 इसलिए ब्रैकेट यूज करा, प्लस माइनस d 49, अब -3 तो 3 49 का रूट 7, 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, पॉजिटिव साइन ले लिया 5 आ गया, नेगेटिव साइन ले लिया तो -2 आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद मान लो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फिर यहां पे हमने d निकालेंगे, तो इसे कंपैरिजन करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू
6, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हो गई 5, 1 और c की वैल्यू 6। 5 5 जा 25, 4 6 जा 24, यानी कि कितना आया 1। क्लियर है? तो यहां तक जब तुम्हारे क्लियर है तो d कैसा आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि रूट्स रियल हैं और यूनिक हैं। तो यानी कि इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? अब जब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस में लिख देंगे 5 क्योंकि b की वैल्यू 5 है, और d हमारा आ गया 1 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अब यहां पे आ गया -5, 1 का रूट 1 अपॉन 2। अब इसके बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस साइन लेने पे अल्फा इक्वल टू कितना आया -5 प्लस 1 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 कितना हो गया -2। इसके बाद टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर माइनस साइन ले रहे हैं तो बीटा इक्वल टू हो गया -5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर आए -2 और -3। क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, किसी इक्वेशन के नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।